कल देखा एक आदमी अटा सफर की धूल में, गुम था अपने आप में जैसे खुशबू फूल में। ये वो शेर है जिससे आपका तस्वुर बनता है आपकी शायरी से। जैसे निकला जो चांद आई महकते सी मुनीर, मेरे सिवा भी बाग में कोई जरूर है। एक अजीब पुरस्कारियत है जैसे कि आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर। शाम, जंगल, इसकी कोई खास वजह आप कुछ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को इनसे? क्या पता नहीं, ये खुद ब खुद ही आ गया कहीं से। अच्छा, हवा कहीं खुद ब खुद आ गई, शाम खुद ब खुद ही आ गई। हो सकता है मेरे जो तजुर्बात थे लड़कपन के, बचपन के, या जो मेरे एक मौजूद हूँ, ये माशरा जिसकी वजह से मैं मलाल में आता हूँ, गमज़दा होता हूँ, ये ना रहे, इसकी जगह कोई और एक शहर ले ले। एक शहर की नफी है उसमें, एक शहर का इस्पात है। एक जो शहर तंगी दे रहा है, जिसमें मेरे साथ और भी लोग शरीक हैं, जिनकी शायद मैं नुमाइंदगी एक सतह पर कर रहा हूँ, वो दुखी हैं एक शहर में, और दुख एक हद तक बर्दाश्त होता है, उसके बाद जी चाहता है ये शहर बदल जाए। शेर संग दिल को जला देना कभी ये एक्सप्रेशन भी एक जलाल में आकर ऐसा भी आया। और एक नगर ऐसा बस जाए जिसमें नफरत कहीं ना हो, ये भी आया। आपस में धोखा करने की, जुल्म की ताकत कहीं ना हो, उसके मकी हों और तरह के, मस्कन और तरह के हों, उसकी हवाएं और तरह की, गुलशन और तरह के हों, ऐसा भी आया। अल्लाह की तरफ से गुन की हिफाजत, पंजाबी की नज़्म है, अल्लाह वालों गुन की हिफाजत, वो कुछ करता रहता है, अल्लाह वालों कुछ होता रहता है कि एक गुनिया आदमी की कि जौहर जो उसने भेजा है दुनिया में, उसकी जैसे हिफाजत भी उन्हीं के जिम्मे है। अच्छा मेरे साहब, आपकी किताब में जब हम पढ़ते हैं शुरू से, तेज हवा, तन्हा फूल, जंगल में धनक, तो एक जो फजा हमें मिलती है उसमें महसूस ये होता है कि आप फितरत के जलाल और जमाल से आप उससे ज़ाहिर मुतासिर भी होते हैं, हैबत भी है, वो सारा अमल उससे आप गुजरते हैं। जब दुश्मनों के दरमियान शाम तक आते हैं तो एक अजीब है उसमें सिलसिला, जो कि दुश्मनी का रिश्ता जिंदगी से ज्यादा लगता है। इसकी क्या वजह? वो कुछ, मैं कभी कहता हूँ कि ये किताबें मेरी मंजिलें हैं। एक जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर एक जैसे मनाजिल से हम गुजरे, उन्हीं मंजिलों का बयान है ये। तेज हवा तन्हा फूल में कोई और तरह की वारदात थी, उसके बाद जंगल में धनक, दूसरी किताब मेरी जंगल में धनक है, वहां तक कुछ और था, रंग उसमें और तरह के हैं, उसमें कुछ इजहार कुछ और तरह का है, दुश्मनों के दरमियान शाम में बदल गया, माहे मुनीर में जरा थोड़ी सी कुशादगी और वसत और तरह का हुआ। वही के जिन मनाजिल से हम गुजरे उनमें उनको हिजर, विसाल, नफरत, मोहब्बत, बेशुमार यहाँ के जो जिस माशरे में हम उसके अमल रद्द अमल में एक्शन की कमजोरी ऐसा करवाती है। कमजोर आदमी एक जिसके अंदर शेरी अर्ज कमजोर है, तख्लीकी जज्बा उसको छोटी छोटी पनाहगाहें की तरफ जाने का एक इशारा करता है। तो आप नजरियाती मैंने शायरी कभी क्या कुछ कहेंगे? नजरियाती शायरी ऐसा ही है जैसे एक नॉन फिलॉसफीज को वर्सिफाई करना भी तो शायरी नहीं है एक सतह पर कि एक अच्छा नजरिया है, एक इंसानी बहबूद उसकी बुनियाद है, उसको वर्सिफाई करना, उसके बारे में एक मालूम फलसफे को बयान करना भी अच्छी ढंग से, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन शायरी और चीज है, ये तो कहीं नामालूम में जाकर कोई नई चीज, मालूम भी आएगा तो मालूम होगा कहीं नामालूम से होकर आया है, उसकी शक्ल बदल जाएगी, उसका
کچھ میک اپ بدل جائے گا, کچھ اور Magic طریقے touch. میجک ٹچ اس میں آ جائے گا. اس کو تبدیل کر ہاں دیں. بالکل. اچھا, اس وقت اپنے چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا. بہت شجر تھے, تھوڑے گھر تھے, جن کو تھا دوری نے گھیرا. اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا. بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے دیکھ نہ سکتا تھا دل میرا. ایک مقرر حد سے آگے. ایک بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا. ایسی صورت میں پھر دل کو دھیان آتا کس خواب میں تیرا. راز جو حد سے باہر میں تھا اپنا آپ دکھاتا کیسے. سپنے کی بھی حد تھی آخر, سپنا آگے جاتا کیسے.